एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल से जा रहे होते हैं। तो जाते जाते संत का पैर एक बहुत बड़ी पोटली से टकराता है। तो संत जी उस पोटली के ऊपर से मिट्टी हटाते हैं। मिट्टी हटाकर देखते क्या है कि उसमें बहुत सारी सोने की अशरफियां छुपी हुई हैं। तो तभी संत जी उसको दोबारा से ढक देते हैं कि कहीं मेरा शिष्य इसको ना देख ले, कहीं उसे इसको देखकर लालच ना आ जाए। तभी उनके शिष्य की नजर उस अशरफियों पर पड़ती है और वो शिष्य जाता है और उस पोटली को खोल लेता है। फिर अपने गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी क्यों ना हम ये अशरफियां ले लें, हमारा जो जीवन है काफी अच्छा सुखमयी कटेगा। तभी संत जी बोलते हैं कि दूर हो जाए इन अशरफियों से, ये अशरफियां सुख नहीं, ये मृत्यु है। तो वो बोलता है कि मृत्यु कैसी हुई। संत जी उनको बोलते हैं कि तुम चलो मेरे साथ झाड़ी छुप कर बैठो, तुम्हें सब दिखाता हूँ। तो थोड़ी ही देर होती है, 4 व्यक्ति वहां से गुजर रहे होते हैं। अब जो चारों के चार हैं, उन चारों की नजर दोबारा से उन अशरफियों पे पड़ती है। जैसे ही अशरफियों को देखते हैं, चारों खुश हो जाते हैं कि अब तो हम माला माल हो गए, अब बहुत बढ़िया जिंदगी जिएंगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, चलो हम माला माल तो हो ही गए, इसमें से 4 अशरफियां ले चलो, कुछ खाने के लिए ले आते हैं, फिर आराम से बैठ के इसके 4 हिस्से करेंगे। तो अब 4 अशरफियां लेकर उनमें से 2 व्यक्ति चले जाते हैं खाना लेने। अब होता क्या है, रास्ते में उनके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना इस 4 की जगह इस किसी 2 ही हिस्से लगाए जाएं। जो 2 दोस्त हैं उनको हम जहर दे के मार देते हैं खाने के अंदर। वहां 2 दोस्त खाना लेने गए होते हैं और यहाँ पर जो 2 दोस्त होते हैं वो भी अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि क्यों ना इसके 2 हिस्से लगाए जाएं। तो अब यहाँ पर भी ये षड्यंत्र रचते हैं कि जैसे वो आएंगे उन दोनों को गोलियों से मार दें और जो भी अशरफियां बचेगी उसको हम आपस में बांट लेंगे। अब होता क्या है, जब 2 दोस्त खाना लेके आ रहे होते हैं, जैसे ही वो उन दोनों के सामने पहुंचते हैं, दोनों बंदूक उठाते हैं और उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब दोनों के दोनों बैठते हैं उन अशरफियों का बंटवारा करने के लिए। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि यार चलो बंटवारा तो होता रहेगा, ये लोग जो खाना लेके आए एक बार हम खाना तो खा लेते हैं, आराम से बैठ के इसका बंटवारा करेंगे। तभी वो दोनों दोस्त खाना खाते हैं और खाना खाते ही उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। तब संत उनको बोलते हैं कि ये देखो मैंने बेटा आपको बोला था ना, ये सुख का साधन नहीं है, ये मृत्यु है। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है, इस कहानी का क्या मोरल है, प्लीज कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। मैं वेट करूंगा आप सबके रिप्लाई का। राधे राधे।